हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ नई चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब मैट्रिक्स। तो कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स की कुछ रो, कुछ कॉलम या फिर दोनों को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स बनाए, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो ये मैट्रिक्स ए है, अब मैं एक मैट्रिक्स बी, देखो अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स बी इसकी सब मैट्रिक्स है या नहीं है। कब होगी? जब इस मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स की कुछ रो या कुछ कॉलम को डिलीट करके अगर ऑब्टेन कर सकता हूं, तब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स हो जाएगी। ध्यान से देखूं, अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको डिलीट करता हूं तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो जाती है। कहने का मतलब मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की सब मैट्रिक्स है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की कुछ रो कुछ कॉलम को डिलीट करके उसकी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिटरमिनेंट। अब हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट क्या है, देखो, every square matrix can be associated with a unique number. That number is called determinant of that matrix. कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं एक यूनिक नंबर के साथ, और उस यूनिक नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहते हैं। अब ये यूनिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक मेथड है, वो हम देखेंगे। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कहने का मतलब डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की हम बात नहीं करेंगे। ये चीज लिखी हुई है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। अब इस नंबर को या कहे डिटरमिनेंट को फाइंड कैसे करें, तो हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड डिटरमिनेंट, या इसी का एक नाम और है एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करें या उसकी वैल्यू कैसे निकालें, सबसे पहले हम देखेंगे 1x1 की मैट्रिक्स के लिए। हम ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स है ए, ये 1x1 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट, अब एक चीज ध्यान रखना, कोई मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको गलती से आप ये मत पढ़ना मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसके लिए ये नोटेशन हम यूज करते हैं। अब जैसे मैट्रिक्स दे रखी है हमको 1x1 की, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब 1x1 की मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री होती है वही उसका डिटरमिनेंट हो जाता है। जैसे मैट्रिक्स बी की बात करूं तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसके अंदर की एंट्री वही इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो 1x1 की मैट्रिक्स का तो सिंपल है, जो उसकी एंट्री वही उसका डिटरमिनेंट हो गया। अब ध्यान रखना, अगर 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको 1x1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। कैसे? 1x1 की मैट्रिक्स का तो सिंपल हो गया कि आप मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है वही उसकी डिटरमिनेंट हो गई। अब हम देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। अब हम देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो ये आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका है कि आप a11 को a22 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से घटा दें a21 को a12 से मल्टीप्लाई करके। जैसे इसी तरीके से अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, सॉल्व किया तो कितना आ गया -2। तो ये एक तरीका है, लेकिन हम यहाँ एक तरीका और पढ़ेंगे, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट। और उस तरीके में एक चीज है कि आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। कहने का मतलब डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। अब वो तरीका क्या है उसको समझने के लिए देखें। सपोज करो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं a11 a12 a21 a22। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सपोज करो मैं पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूं, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा a11 लिया, कौन सी पोजीशन में है, पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर आ जाएगा 1 + 1। अब इसके बाद क्या करो, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करो, डिलीट किया तो बचा क्या a22, तो उसका डिटरमिनेंट प्लस आगे। अब आगे वाला एलिमेंट लूंगा a12, ये एलिमेंट मैंने लिया तो -1 की पावर, ये कौन सी पोजीशन पे है, पहली रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर हो गया 1 + 2।
अब मैं क्या करूंगा, पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा, पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो बचा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A21। इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया A11, ये 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है, जो इनपुट है वही आउटपुट हो गया A22। इसकी बात करूं तो ये माइनस हो गया, आगे आ रहा है A12 और डिटरमिनेंट ऑफ A21 कितना हो गया A21। तो इस वैल्यू को देखूं और इस वैल्यू को देखूं, दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड करें, वैल्यू हमेशा सेम आती है। जैसे मैं इसके लिए अगर पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करता तो मैं क्या लेता, सबसे पहले A11। अब A11 कौन सी पोजीशन पे है, पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर हो गया 1 + 1। अब पहली रो और पहले कॉलम को मैं डिलीट करूं तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A22। फिर आगे प्लस ये वाला एलिमेंट लूंगा, तो ये वाला एलिमेंट लूंगा तो A21, और ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर हो गया 2 + 1। अब मैं सेकंड रो और पहले कॉलम को अगर डिलीट करूं तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A12। इसको मैं सॉल्व करूं आगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो A11 A22 माइनस A21 A12, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान दें कि आप इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, साइन वाले कैलकुलेशन से बचने के लिए आप सीधे ध्यान रख सकते हैं, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहूं और पहली रो के लिए मैं अगर एक्सपेंड करूं तो पहले साइन लूंगा प्लस का फिर लूंगा माइनस का, अगर सेकंड रो के लिए मैं एक्सपेंड करूं तो पहले माइनस का फिर प्लस का, अगर पहले कॉलम के लिए एक्सपेंड करूं तो पहले प्लस का फिर माइनस का, अगर सेकंड कॉलम के लिए एक्सपेंड करूं तो पहले माइनस का फिर प्लस का। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। मैंने पहले ही कहा आपसे, डिटरमिनेंट निकालते टाइम आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको मैं पहली रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं, तो पहली रो के लिए एक्सपेंड करूंगा तो A11 से स्टार्ट करूंगा, तो A11 और -1 की पावर आ गई 1 + 1। अब A11 में क्या किया मैंने, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट किया, तो पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट किया तो क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ये बच गया। इसके बाद मैं आगे आया, अब आगे वाला एलिमेंट लूंगा A12, तो A12 लिया मैंने कौन सी पोजीशन पे, पहली रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर लगा दी मैंने 1 + 2, और यहां क्या करूंगा मैं, पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा तो ये वाला बच जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32 प्लस आगे मैं इस एलिमेंट को लूंगा, इस एलिमेंट को लूंगा तो ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, पहली रो और थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर लग गई 1 + 3, तो उसके बाद पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा, पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा तो ये मैट्रिक्स बचेगी, तो उसका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, आगे देखो -1 की पावर 1 + 1, ये तो प्लस हो गया तो ये आ गया, और ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, इसको निकालना हमको आता ही है, पीछे पढ़ा हमने। इसके बाद देखें ये हो गया माइनस, और ये A12 ये 2x2 का डिटरमिनेंट, इसको हम निकाल सकते हैं, प्लस ये हो गया A13 क्योंकि ये प्लस बन गया, और बाकी ये 2x2 का डिटरमिनेंट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट 3x3 की मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, साइन वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, अगर पहले रो के लिए मैं एक्सपेंड करूं तो मैं ये वाला साइन सिस्टम यूज करूंगा, सेकंड रो के लिए एक्सपेंड करूं तो ये वाला साइन सिस्टम यूज करूंगा, थर्ड रो के लिए अगर मैं यूज करूं तो ये वाला साइन सिस्टम यूज करूंगा, फर्स्ट कॉलम के लिए मैं एक्सपेंड करूं तो ये वाला साइन सिस्टम लूंगा, अगर सेकंड कॉलम के लिए एक्सपेंड करूं तो ये वाला साइन सिस्टम लूंगा, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करूं तो ये वाला साइन सिस्टम लूंगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं, एक 3x3 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना देखते हैं कैसे फाइंड करें। ये है मैट्रिक्स और इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, और मैट्रिक्स की एंट्री है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज करो इसको मैं पहली रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं, तो पहले मैं क्या लूंगा 1 डॉट, अब मैं क्या करूंगा पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा आपके 3 0 1 0। फिर आगे मैं इस एंट्री पे आऊंगा, पहली रो के लिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो साइन सिस्टम क्या यूज करूंगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो -2। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास -1 0 4 0। ठीक है, फिर मैं आऊंगा यहां पे +4। अब मैं क्या करूंगा,
पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, -1 3 4 1। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 1 डॉट, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, +4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -1, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये 0, इसको सॉल्व किया तो ये 0, और ये कितना हो गया -52, तो इसका आंसर आ गया -52। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ध्यान रखना उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इसी अगर मैट्रिक्स को मैं देखूं, इसकी वैल्यू देखो -52 आ रही है, और इसी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूं और इसको मैं एक्सपेंड करता अलोंग थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम की बात करूं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए में फाइंड करना चाह रहा हूं 1 2 4, -1 3 0 4 1 0। ठीक है, मैं थर्ड कॉलम के अलावा एक्सपेंड करूं तो साइन सिस्टम लूंगा प्लस माइनस प्लस। अब मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये वाली एंट्री लूंगा, तो इसमें तो मैं क्या साइन लूंगा प्लस वाला। अब ये वाली एंट्री ली तो मैं पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूंगा, पहली रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो सब मैट्रिक्स बची, उसका डिटरमिनेंट क्या हुआ -1 3 4 1। फिर आगे मैं इस पे आऊंगा, लेकिन आगे मैं आऊंगा लेकिन 0, अब आगे चाहे कुछ भी आए मल्टीप्लाई होके वापस क्या हो जाएगा 0। फिर आगे आऊंगा ये वाला 0 लूंगा, फिर बाद में आएगा तो ये, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके वापस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4 -1 -12, बाकी तो 0 हो ही गया तो -52। तो आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते टाइम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। लिखा हुआ भी मैंने, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और दैट कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग सबसे ज्यादा जीरोज आ रहे हो उसके अलोंग ही आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सेम तरीके से आप 4x4 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, है ना भाई। जैसे आप A11 लेंगे तो आप क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देंगे, फिर आप A12 लेंगे तो पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो इस मेथड को आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एनी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लीजिए कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी रोज और कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आपको पता है जब भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। देखो कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके अंदर की एंट्री है 1 2 8 3 और A ट्रांसपोज क्या हुआ, यानी इसकी रोज और कॉलम को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये हो जाएगी 1 2 8 3। ठीक है, अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 3 - 16 तो -30। सेम तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 - 16 बोले तो -30। कहने का मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। कहने का मतलब किसी भी ई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल रहता है। ये पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद देखें आर जीरो प्रॉपर्टी। कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी कॉलम की पूरी एंट्री 0 है या फिर किसी रो की पूरी एंट्री 0 है तो डिटरमिनेंट सीधे 0 हो जाएगा। कैसे, सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, ठीक है। अब आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैंने पहले ही बताया आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज करो मैं इसको पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, साइन सिस्टम रहता प्लस माइनस प्लस। अब देखो पहले मैं ये एंट्री लेता और फिर आगे मैं क्या करता,
पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करके इसको ऐसे कैसे लिख देता 2 2 4 1, ठीक है। फिर मैं क्या करता, ये वाली एंट्री लेता तो -0 और फिर आगे कुछ लिख देता, फिर क्या आएगा +0, फिर आगे जो आएगा उसको लिख देता। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो भी आए 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया 0। कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्री 0 है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद देखें प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, किसी भी दो मैट्रिक्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। या फिर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है तो भी डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का देखो डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड करूं तो वैसे मैं क्या करूंगा, फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं थर्ड रो के लिए एक्सपेंड करूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। साइन सिस्टम क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये नहीं लूंगा ये नहीं लूंगा तो 0 ही हो गया, ये वाला दूंगा तो प्लस आ रहा है। आगे क्या आ जाएगा देखो, अब मैं क्या करूं, ये वाली एंट्री ली है तो मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो बचा क्या 2 2 1 1। अब इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 × 1 2 माइनस 2 × 2 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आप ये सीधे भी तो देख सकते थे तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो इसकी देखो ये रो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों क्या है आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट सीधे क्या हो जाएगा 0। इस प्रॉपर्टी को आप देख के सीधे ही कह सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। अब मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो कैलकुलेशन करने से पहले मैं देख लूंगा कि ये रो और ये रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है क्योंकि इस रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही रो बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके देखो 2 4 -2 ये रो बन गई, इसका मतलब ये दोनों रो आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है तो इसका डिटरमिनेंट भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें स्विचिंग प्रॉपर्टी। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन। कहने का मतलब हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं और उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करें तो उसका जो डिटरमिनेंट है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 0, ठीक है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 -4 दैट इज -4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी पहली रो को सेकंड रो में चेंज कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं आपस में। तो आगे वाली जो मैट्रिक्स बनी वो क्या होगी, मान लीजिए मैट्रिक्स बी बन गई जिसमें मैंने क्या किया इसकी पहली रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये हो गई 2 0 और ये होगी 1 2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, डिटरमिनेंट ऑफ बी ये कितना हो जाएगा 4 -0 बोले तो 4। अब देखो न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ये माइनस की थी वो प्लस का हो गया। कहने का मतलब अगर आप रोज को कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप किसी भी कॉलम के पूरे एलिमेंट या किसी भी रो के पूरे एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 4 -18 -14। सपोज करो इसकी जो पहली रो है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो नई मैट्रिक्स बनी पी बी, ये बन जाएगी आपकी 4 12 3 2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं, डिटरमिनेंट ऑफ बी तो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा 8 -36 तो ये हो गया -28, ठीक है। ये हो गया -28। तो देखो पहले डिटरमिनेंट कितना था -14, मैंने क्या किया इसकी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ध्यान रखना किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर
अगर किसी रो या किसी कॉलम को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी और निकलती है। सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है जो n क्रॉस n की है और इस मैट्रिक्स को मैंने एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं, अब देखो किसी स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हर रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो हर रो को आपने के से मल्टीप्लाई किया तो रो कितनी है n, तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा k की पावर n से। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को। अगर सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n की है, उसका डिटरमिनेंट है ना, और आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं इसका एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करके इसी मैट्रिक्स, ये आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो ये होगा इसके बराबर। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।